अच्छा, 5 देव हमारे यहां मुख्य हैं जिनको पंचदेव उपासना कहते हैं। कौन कौन से हैं? गृहस्थ व्यक्ति को नित्य प्रति 5 देवताओं का पूजन करना चाहिए। गृहस्थ को अकेले देवता का पूजन नहीं करना चाहिए। आजकल फैशन चल गया है, अकेले ठाकुर जी बिठा लिए, बोले बस हम तो ठाकुर जी की पूजा करते हैं। अच्छा है, ठाकुर जी के प्रति अनन्यता रखिए, लेकिन गृहस्थ के लिए शास्त्रों के निर्देश जो हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। पहला है गणपति जी की पूजा, मां भगवती दुर्गा की पूजा, भगवान सूर्य नारायण की पूजा, भगवान शंकर की पूजा और नारायण अथवा राम कृष्ण की पूजा। ये 5 देवताओं की पूजा नित्य प्रति करना चाहिए। उनमें हमारे जो इष्ट देवता है उनके प्रति विशेष भाव रहे। तो ये जो 5 मुख्य देवता हैं ये पांचों ही ब्रह्म हैं। इन पांचों को ब्रह्म रूप कहा है। गणेश जी ब्रह्म हैं। गणेश शतरुशीर्षक का आप पाठ करिए। तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रस, तुम अग्निस, तुम चंद्रमास, तुम भूर्भास स्वरोम। भगवान गणपति ही ब्रह्म है। आप जो है श्रीमद् भागवत आदि वैष्णव ग्रंथों का पाठ करें, भगवान नारायण ब्रह्म है। आप जो है शिव पुराण, लिंग पुराण आदि पढ़ें, भगवान रुद्र परम ब्रह्म है। देवी भागवत का आप पारायण करें, भगवती जगदम्बा पराम्बा जो है वह परम ब्रह्म है, पराशक्ति है। सूर्य नारायण भी परम ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये पांचों देवता रूप अलग अलग हैं, है एक ही, 5 नहीं है। 5 होकर भी एक हैं और एक होकर 5 रूपों में है, ऐसा मान लीजिए। तो ये जो पंचदेव हैं, इन 5 देवताओं को भी नाम जप की आवश्यकता है। आप कहेंगे कैसे? पहले है गणेश जी। गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने? तो गोस्वामी जी मानस में संकेत कर रहे हैं कि नाम प्रभाव जान गणराव, नाम प्रभाव जान गणराव। प्रथम पूजियहि नाम प्रभाव, प्रथम पूजिए नाम प्रभाव। प्रथम पूजयहि नाम प्रभाव, नाम प्रभाव जान गणराव, नाम प्रभाव जान गणराव। भगवान गणेश प्रथम पूज्य बने नाम की महिमा से। आपने कथा सुनी है? ये देवताओं में चर्चा चली, सबसे पहले पूजा किसकी हो, प्रथम पूज्य किसको बनावे। तो निर्णय हुआ कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा वो प्रथम पूज्य बनेगा। सब अपने अपने वाहनों पे विराजमान होकर चले गए। अब गणेश जी छोटे से चूहे से कितना चले। मन में विचार किया, विवेक प्रधान है भगवान गणेश, बुद्धि के देवता है। सोचा कि सदा सर्वदा मेरे पूज्य पिताजी जिस नाम को जपते हैं और बार बार मुझे उपदेश देते हुए कहते हैं कि राम नाम में ही सारी सृष्टि है, सारी सृष्टि नाममय है, तो उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से जो है राम नाम अंकित किया, गंधाक्षर से उसका पूजन किया और राम नाम की 4 प्रदक्षिणा कर ली और कहा कि मैंने सारी पृथ्वी की नहीं, सारी ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर ली, क्योंकि नाम की प्रदक्षिणा हो गई माने सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसका मतलब है नाम जिसने पकड़ लिया उसने सब पकड़ लिया। देखो, आप तीर्थ यात्रा करने जाएं और मन में कोई कुभाव आ जाए, तीर्थ में किसी तरह का अपराध बन जाए तो आपको बड़ा भारी दोष भी लग सकता है। जैसा कि कहा गया है, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भवेत। हो सकता है वहां हमारी दृष्टि दूषित हो जाए, कोई अपराध बन जाए तो बड़ा कठिन हो जाएगा उस पाप का प्रायश्चित। यज्ञ आदि कर रहे हैं, असावधानी हो जाए तो हो सकता है कि लिखा है यज्ञ समान रिपु कोई नहीं, शत्रु कोई नहीं, यदि उसमें विधि का ध्यान न रखा जाए।
तप आदि में यदि मन की एकाग्रता नहीं है तो व्यग्र चित्तो हतो जपा, जब ध्यान आदि बिना मन की एकाग्रता के सफल नहीं है। लेकिन यदि आपने नाम का आश्रय ले रखा है तो नाम जापक ने नाम को पकड़ लिया, माने उसने सारे यज्ञ कर लिए, उससे कोई यज्ञ नहीं बचा। ये पुराणोक्त बात हम आपसे कह रहे हैं, अपने मन से नहीं कह रहे हैं। जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसने सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया। जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसने सारे जो है यज्ञ कर लिए, तीर्थ कर लिए, व्रत कर लिए, दान कर लिए, सब कुछ कर लिया।